नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी साइंस मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 17। जी हाँ दोस्तों, आर्मी साइंस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। कम से कम हम 100 मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कशन करने वाले हैं। 16 मॉक टेस्ट सीरीज हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने पिछली 16 मॉक टेस्ट सीरीज साइंस की नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको अलग से साइंस मॉक टेस्ट सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 17। दोस्तों, ये आर्मी की साइंस मॉक टेस्ट सीरीज आपके आर्मी के पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। इस टेस्ट सीरीज में उसी लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर के में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेशन हमेशा की तरह ही बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए क्लास को शेयर जरूर कर दें। शेयर करने में कंजूसी ना करें। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। प्रत्येक मॉक टेस्ट सीरीज में 15 क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। 15 में से अगर आप 12 प्लस सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किससे बनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी लीवर सिरोसिस, ऑप्शन सी गेलोसाइटिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरोसिस। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस रोग का संबंध किससे है, दांतों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि चेचक रोग किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विषाणु। चेचक रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करें। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कमेंट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट आर्मी की तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद जय भारत। सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करें, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी त्वरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके आर्मी के पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। इसमें उसी लेवल के क्वेश्चन डाले जाते हैं जिस लेवल के आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए बेफिक्र रहें। कम से कम हम 100 मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने 100 टेस्ट सीरीज साइंस की डिस्कशन कर ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आर्मी के पेपर में आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन कौन देते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए रक्त का थक्का नहीं बनने देना, ऑप्शन बी रक्त का थक्का बनने में सहायक, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, ऑप्शन डी ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक। जल्दी से कमेंट कर दे, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। चलिए जल्दी से कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का जितने भाई कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी उन सभी का सही है, रक्त का थक्का बनने में सहायक। अब मैं आपको बता देता हूं कि रक्त का थक्का क्या होता है। दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा कि आपको चोट लगती है तो रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद रुक जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का। और ये कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स। रक्त स्राव को रोकता है, रक्त को बहने से रोकता है कौन, प्लेटलेट्स।
रक्त का एक प्रकार है प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पानी का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दें, पानी का क्वथनांक क्या होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट क्या करो। अगर आप क्लास बाद में देखते हैं तो भी आंसर कमेंट क्या करो। कमेंट करोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से कमेंट कर दे, पानी का क्वथनांक क्या होता है। ऑप्शन ए 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 208 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। पानी का क्वथनांक क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ़ारेनहाइट में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पानी का क्वथनांक क्या होता है और आंसर आपको फ़ारेनहाइट में है तो आपका आंसर रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे सेल्सियस में दिया हो तो आपका आंसर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना है, अगर ऑप्शन आपको डिग्री सेल्सियस में मिले तो आपका आंसर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आपके आंसर फ़ारेनहाइट में है तो आपका आंसर रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन क्या आपका, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में है 100 डिग्री सेल्सियस, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि पेड़ हिलाने पर फल का गिरना किसका उदाहरण है, किस नियम का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी गति का तृतीय नियम, ऑप्शन डी फेराडे का नियम। अब मेरा क्वेश्चन यही आपसे एक क्वेश्चन और है कि गति का जो ये नियम है ये किसने दिया था। जल्दी से कमेंट कर दें कि गति का ये प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम किसके नियम है। पेड़ हिलाने पर फल का गिरना किसका उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम। और गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है कौन सा, पेड़ हिलाने पर फल का गिरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। दोस्तों जो आपका हृदय होता है, हार्ट होता है, उसके बाहर एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। ये जो झिल्ली है ये हृदय की सुरक्षा करती है और इसी झिल्ली को क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिटोनियम, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, पेरिकार्डियम। जी हाँ दोस्तों, पेरिकार्डियम वो झिल्ली है जो हृदय को चारों तरफ से घेरे रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी लवण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट आर्मी की तैयारी करने के लिए इस चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद। क्लास को शेयर जरूर कर देना, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट और उतनी ही ज़्यादा क्लासें आपको मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अम्ल, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, चांदी। जी हाँ दोस्तों, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि किस स्थान पर भार पृथ्वी से 1/6 गुना हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि किस स्थान पर किसी भी वस्तु का भार है जो पृथ्वी से 1/6 गुना हो जाता है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी ध्रुवों पर, ऑप्शन डी अंतरिक्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो भार है
पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 14 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है, 0 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा मापने वाला उपकरण है, जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऊष्मा मापने वाला उपकरण कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट क्या करो, कमेंट करोगे तो आपको ही अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। सेशन को शेयर करना मत भूलें। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्मा मापने वाला उपकरण है ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की सहायता से ऊष्मा को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन आपके सामने ये क्वेश्चन काफी कम आया होगा। कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, किस किस को पता है? देखते हैं। बेरल किसका मात्रक है? जो भी भाई इस क्लास को बाद में देखते हैं प्लीज क्लास को लाइक करें, सेशन को शेयर जरूर कर दें। अगर आप प्रत्येक भाई कम से कम 2 बंदों को भी शेयर करोगे तो भी ये सेशन काफी जगह पहुंच जाएगा और नेक्स्ट क्लास आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। बेरल किसका मात्रक है? ऑप्शन ए आवर्ती, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी ध्वनि तीव्रता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिस भाई ने ऑप्शन सी किया है उन सभी का सही है, आयतन। बैरल किसका मात्रक है? आयतन का है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? जल्दी से कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जो लेवल आपके आर्मी के पेपर में पूछा जाता है उसी लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे और 100 टेस्ट सीरीज अगर आपने लगा लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो बिल्कुल चुटकियों में उड़ा दोगे। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैडमियम। कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है। कैडमियम तत्व की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। दोस्तों इस मॉक टेस्ट सीरीज में से 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन किस किस के सही हुए हैं अपना नाम कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी के सभी क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करेंगे। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। प्रत्येक भाई आज 2-2 भाइयों को शेयर करेंगे। कल की क्लास में मुझे 50 बंदे लाइव में चाहिए। चलिए ठीक है, सेशन शेयर जरूर कर देना। अगर आप भी आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें। इस घंटी के लिए बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मेरी कोई भी क्लास अपलोड होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप भी आर्मी भर्ती से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज की मॉक टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।